आज हम सरलीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सरलीकरण को सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। सरलीकरण को सॉल्व करना जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मैथ्स में जैसे ही आप आगे का चैप्टर में बढ़ते जाओगे, हर चैप्टर में क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से अरेंज होता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है। देखिए, सरलीकरण के यह पहला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नियम बनाया गया है, ऐसे बोर्ड मास कहते हैं इसको। ठीक, तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट मतलब कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में ये छोटा कोष्टक। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे छोटा कोष्टक रहेगा, छोटा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक के बाद रहेगा, और इसके बाद एक और ऐसे एक बड़ा कोष्टक होता है। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये ओ फॉर होता है ऑफ। ठीक है, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है जैसे 10 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पर का है, तो ये का वाला को पहले सॉल्व किया जाता है ब्रैकेट के बाद। ठीक, तो ये भी वर्ड इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो उसके आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं उसको बाकी को सेम लिखना है। जैसे यहाँ से हमें लिखना है 2 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस ये छोटा कोष्टक 4 माइनस। ठीक, अब देखो ये छोटा कोष्टक के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर में से लाइन बना हुआ है, कोष्टक बार है। ठीक, तो इसको पहले सॉल्व करना है। तो 3 में 2 माइनस करो 1, और यहाँ पर छोटा कोष्टक, ठीक, और मंझला कोष्टक बना लेंगे। तो ये था पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये छोटा कोष्टक को सॉल्व करोगे। ठीक, तो 2 माइनस यहाँ पर 3 माइनस, अब इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख देंगे। तो 5 में 1 माइनस 3। ठीक है, अब फिर इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस, अब 3 में 3 माइनस 0, अब 2 में 0 माइनस करो तो 2 आया आंसर। ठीक है, चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद कहीं पर ऑफ नहीं लिखा है, मतलब का के नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर बोर्ड मास में DMAS इसका इस्तेमाल होगा। तो इनटू है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक, और बाकी सबको सेम लिखना। देखो, इसको हम एक ही स्टेप में भी ख़त्म कर सकते हैं, पूरा इसको एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आप लोग बहुत बड़ा हेडेक के रूप में लेते हो। आपको कुछ नहीं करना, ये सोचो कि आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए 63/7 मिला है। मतलब पता करना है कि 7 के टेबल में 63 कितने टाइम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 सेम लिखो, इंटू 7 के टेबल में 63 आया 9 टाइम में, प्लस 27 माइनस 2। यहाँ तक तो आ गया समझ में, सिंपल है। अब नेक्स्ट फिर क्या करोगे, डिवाइड सॉल्व हो गया तो इनटू को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को। किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को। ठीक, तो यहाँ पर जो 9 है उसका टेबल पहले 5 टाइम पढ़ोगे। तो 9 5 जा 45 कैरी 4, और 9 2 जा 18 और 4 22। ठीक, प्लस 27 माइनस 2 है। अब यहाँ पर आप ये 27 में 2 को माइनस कर सकते हो, या इन दोनों को ऐड करके -2 कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो 225 में प्लस करो 27 पहले। ठीक है, तो ये 12 कैरी 1 5 2। ठीक, यहाँ का आंसर आया 252। अब इसमें 2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आया, 250 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, प्लस डिवाइड माइनस इंटू प्लस
यहाँ डिवाइड इंटू माइनस, किसे पहले सॉल्व करेंगे? डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ डिवाइड कहाँ कहाँ पर है? ये कि यहाँ पर है। 4 में 2 से डिवाइड करना है, 4 में 2 से डिवाइड, और फिर से यहाँ पर 4 में 2 से डिवाइड। तो दो जगह को सॉल्व करना है, बाकी जगह को सेम लिखना है, ओके। तो 10 प्लस 2 के टेबल में 4, 2 टाइम में, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 के टेबल में 4, 2 टाइम में, इंटू 2 माइनस 4, ठीक। अब डिवाइड सॉल्व होगा तो किसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को, ठीक। तो सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह को सॉल्व करना, ये दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का। तो 10 प्लस 2 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4। अब किसे सॉल्व करेंगे? प्लस, ठीक है। प्लस माइनस होने पर प्लस माइनस दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या आप प्लस प्लस को सॉल्व करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस माइनस को सॉल्व करोगे तो आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस, ठीक, माइनस क्या लिखोगे? 6 प्लस 4 माइनस 4। अब यहाँ पर 12 में 6 माइनस करूँ तो कितना बचा? 6 प्लस 4 माइनस 4, ठीक। अब फिर से इन दोनों को प्लस करो, कितना आया? 10, ठीक है, माइनस 4। अब 10 में 4 माइनस करो, 6, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड प्लस इंटू माइनस, किसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो बताओ 5 के टेबल में 5 1 टाइम में, प्लस 5 यहाँ पर देखो यदि प्लस के बाद इंटू है ना तो उसको भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो, बट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अब बाकी को सेम लिखो। 5 इंटू 5 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 1 का 1 लिखेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 5, ठीक। 1 और 25 26 माइनस 5, तो 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 21, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, और छोटा कोष्टक में जहाँ पर जो 2 नंबर पर ऐसे कोष्टक बार है, लाइन बना है, उसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। 4 में 3 माइनस करो, कितना बचा? 1। अब इसके सामने में जो माइनस का चिन्ह है उसे लिखो, और यहाँ पर 5 का 5, ठीक। और बाकी की संख्या को सेम लिखो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर कोष्टक -3। अब किसे सॉल्व करेंगे? छोटा कोष्टक को। तो 5 में 1 माइनस करो 4, और छोटा कोष्टक हट जाएगा, इसके बाहर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 4, ठीक। अब यहाँ से 3 का 3 लिखो, माइनस का माइनस, 4 में 4 माइनस 0, और 3 में 0 माइनस करो 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 माइनस मंझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 3 छोटा कोष्टक 1 मंझला कोष्टक 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे? छोटा कोष्टक को। तो 5 में 3 माइनस 2 माइनस यहाँ पर 6, ठीक। अब ये मंझला कोष्टक के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 में 2 माइनस 4, ठीक। अब ये हट जाएगा, जैसे ही एक अंक वाला आएगा कोष्टक के अंदर, कोष्टक को हटा देना, ठीक। अब 7 में 4 माइनस करो 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 5 में 2 माइनस 3, सामने लिखेंगे +4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 4 + 3 7, और 7 - 7 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है।
अब ब्रैकेट में यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर, ठीक, दो जगह पर ब्रैकेट है, तो दो जगह को पहले सॉल्व करना है। पहले की क्वेश्चन और अभी के क्वेश्चन में एक अंतर है, क्या है? पहले ब्रैकेट के बाहर कोई सा एक चिन्ह होता था, प्लस या माइनस का। इस बार यहाँ पर प्लस या माइनस का कोई सा भी चिन्ह नहीं है। तो यदि ब्रैकेट के बाहर कोई सा भी चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 कई लोगों का गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू और ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस 2 8, यहाँ प्लस का प्लस लिखोगे, फिर 2 का 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 8 में 6 माइनस 2, 8 में 6 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे इन दोनों का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4, तो 24 प्लस 4 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 8 में 2 से डिवाइड करो 4 इंटू 6 माइनस, देखो माइनस के बाद यदि इंटू है ना तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। प्लस या माइनस के बाद इंटू आया मतलब मल्टीप्लाई आया, और इसके बाद ये डिवाइड ना होकर यदि प्लस या फिर से माइनस है, तो आप इनको भी एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो अगला चिन्ह माइनस है और इसके पहले वाले चिन्ह क्या है, इस प्लस है। तो प्लस और माइनस ये दो चिन्हों के बीच में यदि मल्टीप्लाई आ गया तो इसको एक ही साथ में सॉल्व कर सकते हो, ये डिवाइड की तरह। तो यहाँ से डिवाइड सॉल्व किए, अब यहाँ से लिखना है मल्टीप्लाई 6 लिख चुका हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 3, नेक्स्ट 6 4 जा कितना होगा 24 माइनस 12 प्लस 3। अब 24 में 12 माइनस करो 12, अब 12 में 3 प्लस करो 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 20 प्लस 8 माइनस 2 है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व नहीं करना है, किससे पहले सॉल्व करना है, डिवाइड को। और ये डिवाइड को सभी लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ मिस्टेक करेंगे, इस तरफ 5 है, इस तरफ 20 है, तो कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 से 20 में डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे 20 को अंदर लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि गलत है। ठीक, देखो डिवाइड के जो राइट हैंड साइड में है उससे डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है 5 में। तो यदि आपने यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो ऑलरेडी वो गलत हो रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से ये भी सीखो कि कोई नंबर को दशमलव लेकर कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो भी नंबर है उसका पढ़ना होता है टेबल। ठीक, तो 21 जा 20, 22 जा 40, ऐसे हम इसका टेबल पढ़ते हैं। तो जो भी अंदर में नंबर है उससे के जैसा नंबर या तो इसके टेबल में होना चाहिए, और नहीं है तो इससे छोटा नंबर लिखना है। ठीक, तो किसी भी का टेबल यदि हम 0 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक, तो 20 के टेबल में इससे छोटा नंबर क्या आया, 0, और कितने टाइम पढ़ने पर, 0 टाइम। अब इसे माइनस करेंगे, नीचे क्या बचा, 5। यहाँ तक अधिकतर लोगों को समझ में आता है। अब आगे कैसे बनाते हैं, जब दशमलव के बाद बनाते हैं, डिवाइड की प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है तो यहाँ पर एक हम दशमलव लगाते हैं, और दशमलव लगाने के बाद इसके पीछे एक 0 लगाते हैं।
अब 20 का टेबल पढ़ोगे कितने टाइम? 2 टाइम। तो कितना आया? 40। माइनस करो 0, यहाँ पर 1, 10। ठीक। अब इसके बाद फिर आगे इसको और सॉल्व करना है, तो इसके पीछे में फिर से एक 0 बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ 0 बढ़ाओगे तो फिर से यहाँ पर दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 0 बढ़ाए, मतलब इस नंबर से जब हमें बड़ा बनाना है तो एक 0 बढ़ा देते हैं, जिससे ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो जाता है। अब इसका टेबल फिर से पढ़ोगे तो 20 के टेबल में 100 आएगा 5 टाइम में। ठीक। अब इसे अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मतलब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो 5 में 20 से डिवाइड करने पर आंसर आया 0.25। यहाँ हम 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे और 0.25 लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, +8 - 2। अब फिर ध्यान दो, अब हम इसमें किसे पहले सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के माध्यम से दशमलव संख्या का कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो अब यहाँ से सीखो। ठीक। जब हम दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस संख्या में दशमलव होते हैं उसके दशमलव को हटा देते हैं, मतलब इसको नॉर्मल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे 16 लिखोगे, मल्टीप्लाई, यहाँ से यदि हम दशमलव हटा देते हैं 0.25, तो यहाँ दशमलव हटा दिए तो नंबर क्या बना? 025। तो कोई भी नंबर के पहले जब 0 होता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हट जाएगा। ठीक। तो 0.25 में यदि दशमलव हटाएंगे तो सिंपल क्या बचेगा? 25। ये अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो 5 × 6 = 30, कैरी 3, 5 × 1 = 5, 5 और 3 8, 1 प्लेस कंप्लीट, 1 प्लेस छोड़ देंगे, 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 1 = 2 और 1 3। अब इसे प्लस करोगे तो 0, 10, कैरी 1, ये 4। कितना बना? 400। लेकिन मल्टीप्लाई दशमलव वाला है तो अब इसमें लगेगा दशमलव। तो कहाँ पर दशमलव लगेंगे ध्यान देना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है इसमें ये दशमलव लगा है पीछे से 2 अंकों के बाद, है कि नहीं? और इस तरफ के नंबर में दशमलव नहीं लगा है। तो यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो ये जो गुणनफल आया इसके पीछे से 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव रखेंगे। तो 1 2 और यहाँ पर लगेगा दशमलव। दशमलव के बाद यदि 0 0 है तो उसे हटा दिया जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आंसर आया 4। दशमलव के बाद 0 है तो हटा देंगे, तो आंसर क्या आया यहाँ पर? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 4 +8 - 2। अब 4 + 8 12 - 2, तो 12 - 2 10। आंसर कितने लोगों का आंसर सही आया? 2 लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11, 8 - 3 + 4 / 1 × 3। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। 8 - 3 + 1 के टेबल में 4 टाइम में ही आएगा, × 3। ठीक। अब ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो 8 - 3 + 3 4 = 12। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर 8 में 3 माइनस करो 5, 8 में 3 माइनस करो 5 + 12, और 5 + 12 कितना होता है? 17। आंसर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक।
8 में 2 से डिवाइड करो 4 प्लस यहाँ से लिखो 18 और इस तरफ को लिखो मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व करो, कितना बना 16 प्लस 18 और आगे में क्या है प्लस 10 है। ठीक, अब तीनों प्लस प्लस हैं, किसी को किसी के भी साथ ऐड करो। ठीक है, तो ऐसे लाइन से नीचे लिख लेते हैं और ऐड कर देंगे। तो 8 और 6 14 कैरी 1 और ये कितना बन गया 4। तो आंसर आया 44 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 से 3 नया चीज़ सीखोगे। एक, दशमलव संख्या का डिवाइड कैसे करते हैं, दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दशमलव संख्या का एडिशन कैसे करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, देखो दशमलव संख्या के डिवाइड में 2 सिचुएशन होंगे। एक सिचुएशन ऐसे होगा जिसमें 2 संख्या के पीछे से दशमलव अंक सेम जगह पर होगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2.0 डिवाइड 0.5 है, मतलब पीछे से यहाँ पर दशमलव एक अंक के बाद, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है और इस तरफ भी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव दोनों में सेम जगह पर है कि नहीं। तो दशमलव का डिवाइड में 2 सिचुएशन होंगे, या तो दशमलव दोनों संख्या में सेम जगह में होंगे, और यदि सेम जगह में है मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे, यदि सेम जगह में है तो दशमलव बस को हटा दोगे, ये 20 बन जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा दोगे तो ये 0.5, तो 0.5 का मतलब 5 है, बस यही है। तो 20 में सिंपल 5 से डिवाइड करना था। आगे समझ में। ये कब का सिचुएशन है, जब दशमलव सेम स्थान पर होगा दोनों संख्या में, और यदि अलग अलग होगा तब कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पर है 30.25। ठीक, और यहाँ पर डिवाइड करना है 1.2 से। तो यहाँ पर संख्या को कैसे अरेंज करोगे, ध्यान दो। देखो, इस तरफ की संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 इसके पीछे लगा देते हैं दशमलव को हटाकर, और इस तरफ दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 इसके पीछे लगा देते हैं और यहाँ से दशमलव हटा देते हैं। बस यही काम करते हैं। ठीक, तो जैसे हमें इस संख्या को लिखना है तो मैं लिखूँगा 30, दशमलव हटा दूँगा 25 लिखूँगा। ठीक, अब इसके पीछे 0 लगाना है तो इस तरफ के संख्या को देखना है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लगेगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, यहाँ से पहले दशमलव हटाओगे तो ये बन जाएगा 12। अब इसके पीछे 0 लगाना है तो कितना 0 लगाओगे, उसके लिए इस तरफ की संख्या को देखना है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 इसके पीछे लग जाएगा। ठीक, तो अब इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड करना है। तो बस यही 2 सिचुएशन होंगे डिवाइड की प्रक्रिया में। कितने लोग समझ पाए? चलो, बहुत कम समझ पाए हो। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2.0 डिवाइड 0.5 है। तो बताओ, दशमलव दोनों में सेम जगह पर है, पीछे से एक अंक के बाद, इधर भी पीछे से एक अंक के बाद। तो यदि सेम जगह पर दशमलव है तो हम क्या करेंगे, दशमलव बस को हटाएंगे। तो ये बन जाएगा 20, यहाँ से दशमलव हटाए ये बन गया 20, और यहाँ से दशमलव हटाए तो ये बन गया 5। क्या बन गया 5। 5 के पहले 0 है तो उसका वैल्यू नहीं है। ठीक, अब बाकी सबको सेम लिखो, इंटू 3.5 प्लस 1.60। अब किसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। किसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो बताओ 5 के टेबल में 24 टाइम में इंटू
3.5 और इसके आगे लिखो प्लस 1.60। अब किससे पहले सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। किससे पहले सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। तो दशमलव वाली संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव को हटा दिया जाता है। तो ये बन जाएगा 35 इंटू 4। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14। अब क्वेश्चन तो दशमलव वाला था तो इसमें लगेगा दशमलव। तो देखो इस तरफ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा है और इस तरफ तो दशमलव नहीं है, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे यहाँ पर। तो दशमलव के बाद 0 है तो इसको हटा देंगे, क्या बन गया 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 प्लस 1.60। ठीक, अब होल नंबर पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या को कैसे ऐड करते हैं? तो याद रखो पूर्ण संख्या को भी दशमलव में चेंज कर सकते हो। क्या करोगे? आप ऐसे 14 लिख दो और उसके पीछे में दशमलव लगा दो और दशमलव के बाद 0 रख दो, तो ये भी क्या बन जाता है? दशमलव संख्या। ठीक, तो इस नंबर में इस नंबर को ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे? इसके जो दशमलव है, इस नंबर का जो दशमलव है उसको सेम दशमलव के नीचे लिखो, ये नहीं बोलना है। सेम दशमलव को दशमलव के नीचे लिखो। आप दशमलव के पहले नंबर को पहले लिखो और बाद वाले नंबर को बाद में। तो इसके पहले 1 है, यहाँ पर लिखाएगा 1 और बाद में क्या है? फिर 6 है और 0 है। अब इसी नंबर को ऐड करना है। ऊपर में कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0 में 0 ऐड करो, 0 यहाँ पर 6 और नीचे दशमलव के नीचे दशमलव। कई बच्चे आंसर में दशमलव डालना भूल जाते हैं। 4 और 1 5 और 1 का 1, तो आंसर कितना आया? 15.60। ठीक, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अभी अब 13 की तरह ये 14 को भी बनाना है। ठीक है, तो ये वाला दशमलव नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन में सिमिलरिटी है। क्या है? यहाँ पर भी दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ 0.8 लिखोगे, 0.8 मल्टीप्लाई, दशमलव हटा देंगे ये 8 बन जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हटा देंगे ये भी 8 बन जाएगा, माइनस 0.8 प्लस 0.8। ठीक, अब डिवाइड पहले सॉल्व करोगे तो 8 की टेबल में 8 आया 1 टाइम में। अब बाकी इसके आगे पीछे के नंबर को सेम लिखो। ठीक, माइनस 0.8 प्लस 0.8। ठीक, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो दशमलव को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 8 और 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे, क्या आएगा? 8। क्या आया? 8। ठीक, अब लेकिन पीछे से एक अंक के बाद क्या लगा है? दशमलव लगा है, तो इसके पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक यही हो गया। इसके बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर ये दशमलव आ गया। तो दशमलव के पहले कुछ नहीं मतलब क्या है? 0। क्या है? 0। और ये आप ऐसे भी जानते हो किसी भी नंबर का टेबल 1 टाइम पढ़ने पर वही नंबर आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.8 माइनस 0.8 प्लस 0.8। ठीक, देखो ये है 0.8 माइनस 0.8, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ? 0 मिलेगा। सेम नंबर है और उसी नंबर को उसी से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? 0। जैसे आप लिखते हो 2 तो 2 में 2 माइनस करने पर क्या मिलता है?
0। तो यहाँ पर भी सेम नंबर है, भले ही वो दशमलव का है। तो आंसर क्या मिला? 0 प्लस 0.8। ठीक। और कोई भी नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? जो नंबर है उसी को लिखा जाता है, अर्थात आंसर आया 0.8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 में 3 माइनस 1, यहाँ से -4 लिखो, इस तरफ से माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 6। अब ये सबको इस कोष्टक के अंदर रखो, कोष्टक के बाहर 4, फिर माइनस, फिर 4। ठीक। अब ये मंझला कोष्टक के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान दो, जितना बना था बना लिए, इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, 8 आया। कितना आया? 8। अब 8 में 1 माइनस करो, क्या बना? 7। अब 7 में 4 माइनस करो, कितना बना? 3। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना आया? 3 माइनस, और यहाँ से 4, तो 4 माइनस 3 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से ये वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इस तरफ से ये वाला। ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर 3। देखो ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है क्या? तो ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। अब 24 में 3 माइनस करो, 21। कितना आया? 21 प्लस, यहाँ पर 8 का 8 लिखोगे। अब बताओ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है? ठीक, 8 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। अब 14 में 10 माइनस करो, 4। ठीक। तो ये 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, 3, और 3 का टेबल 2 टाइम 6, प्लस 4 का टेबल 8 टाइम 32। तो 3 और 2 5, 3 और 6 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। तो 17 में कई बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से अभी हम लिखेंगे 20 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस, और ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 में 4 से डिवाइड करो, 2 माइनस। अब ये छोटा कोष्टक के अंदर में है ना? तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो 6 में 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 2। अब 8 में, ये 8 है ना, 8 में 2 माइनस करो, कितना आया? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। और कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है? डिवाइड। फिर कौन सा नंबर है? 3। ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ा कोष्टक के अंदर के कौन से नंबर को सॉल्व करेंगे? हाँ, डिवाइड को। तो 6 में 3 से डिवाइड करो, कितना आंसर? 2। ठीक। और यहाँ पर 2, यहाँ पर 18, ऐसा है। तो पहले माइनस करते हैं, यहाँ पर 2 आ गए ना, ये दोनों सॉल्व होकर क्या बन गया? 2। तो 18 में 2 माइनस करो, 16। अब 16 में 2 माइनस करो, 14। समझ में आ रहा है? देखो 18 में 2 माइनस 16, और ये दोनों को सॉल्व किए थे तो 2 बना था। तो 16 में 2 माइनस करो, 14। यहाँ आया 14, और 20 में 14 को माइनस कर देंगे, कितना आया आंसर? 6 आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 8 में 2 से डिवाइड करो, 4, प्लस, और 3 का टेबल 4 टाइम 12, 12 प्लस 4 कितना बना? 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैच करना। 10 में 2 से डिवाइड करो, 5,
और 5 में 2 प्लस करो 7। ये छोटा कोष्टक को सॉल्व किए, आंसर क्या आया 7। 7 का मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 7 8 जा 56 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 से डिवाइड 2 प्लस 10 इंटू 1 इधर माइनस, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा तो 10 प्लस 2 माइनस 3 दोनों को ऐड कर दो 12, 12 में 3 माइनस तो 11 आंसर। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, 12 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 में 3 माइनस 12 में 3 माइनस 9, 12 में 3 माइनस 9 आ जाएगा, मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे और छोटा कोष्टक में जिसमें कोष्टक बार लगा है उसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 में 3 माइनस करो 1। अब ये छोटा कोष्टक के अंदर आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक। यहाँ तक आगे समझ में, माइनस लिखो, यहाँ से 3 लिखो, ये मंझला कोष्टक लिखो। अब फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे, माइनस का माइनस, और ये कोष्टक बनाएंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस, ठीक है। अब 6 में 1 माइनस करो क्या आया 5, ठीक। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर 3 है मतलब प्लस 3 है, तो प्लस का 3 और ये है माइनस का 5, ठीक। जब दो नंबर का चिन्ह अलग अलग होता है तब संख्या को माइनस किया जाता है। चलो ध्यान दो, जैसे आप लिखते हो 5 माइनस 2 तो आंसर क्या आता है 3। तो यहाँ पर 3 हमें क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये जो 2 है माइनस का है और 5 यहाँ पर प्लस का है। तो एक में प्लस चिन्ह था, एक में माइनस चिन्ह, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया गया। तो यहाँ पर बड़ी नंबर कौन सा है -5, तो -5 ऊपर +3 नीचे, तो दोनों में चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो नंबर घटेंगे। 5 में 3 माइनस करो 2। अब ये जो 2 बचा है प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का क्या आ गया 2, ठीक। अर्थात ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोलना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सामने में चिन्ह है, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ गया -2, ठीक। तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ठीक, तो यहाँ पर दोनों चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये चिन्ह प्लस हो जाता है। तो ये दोनों चिन्हों को हटा दो, उसकी जगह लिखो प्लस, और यहाँ 3 यहाँ पर 2, तो 3 + 2 कितना बना 5 आंसर।